हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज़ 2 के बारे में, जिसके फॉर्म यानी कि इस समय तो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं आज तक, और कल से जो है वो फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये इसको लेकर बीपीएससी के चेयरमैन ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है मैसेज के थ्रू। और इसमें ये इन्होंने बताया है कि क्या सीटीईटी या बीएड जो अपीयरिंग बच्चे हैं, इन लोगों को इसके फॉर्म भरने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर पूरा अपडेट दिया। इसके साथ साथ ये भी इन्होंने कहा है यहाँ पर कि जो बीपीएससी के थ्रू टीचर्स की भर्ती हर वर्ष आएंगी या केवल इसी वर्ष आई हैं, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें यहाँ पर क्लियर की गई हैं। फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस न्यूज़ को पूरा देखिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बीपीएससी के चेयरमैन का सबसे पहले हम यहाँ पर मैसेज देखते हैं, और उस मैसेज को देखने के बाद आगे की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं यहाँ पर अतुल प्रसाद जी, आपको दिख रहे हैं ये बीपीएससी के चेयरमैन, और हम आ गए हैं एक्स पर, ठीक है, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे। उस पर इन्होंने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज किया है, लगभग 2 घंटे पहले। इम्पॉर्टेंट मैसेज उन सारे बच्चों को क्लियर किया है जो बीएड अपेयरिंग है या सीटीईटी अपेयरिंग्स को लेकर अपनी बात कह रहे हैं कि हमें फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए। तो इसको पूरा यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको इसको पहले पढ़ के दिखाती हूँ। प्रेजेंटली माने इस समय देयर इज़ नो प्लान टू अलाउ, ठीक है, सीटीईटी या बीएड अपेयरिंग कैंडिडेट इन TRE 2.0। यानी कि अतुल प्रसाद जी कह रहे हैं कि प्रेजेंटली इस समय वर्तमान समय में हमारा कोई भी प्लान नहीं है कि सीटीईटी जो बच्चा फॉर्म भर रहा है, जिसने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया या उसका रिज़ल्ट नहीं है, इसके साथ साथ जो बीएड का बच्चा है, बीएड अपेयरिंग है, चाहे वो लास्ट ईयर में ही क्यों ना हो, और उसका बीएड का पूरा रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को हम जो इनका बिहार TRE है सेकंड वाला, इस वाले में मौका नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे फॉर्म भरने के लिए। फिलहाल इन्होंने अपनी इस लाइन में यहाँ पर क्लियर कर दिया है, इसको हम अभी हिंदी में भी देखेंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा है कि वैसे हमारा ये वास्तव में ये हमारा प्लान है, इन लोगों का प्लान है कि TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम अगस्त में हर साल इसका नोटिफिकेशन आएगा, हर साल वैकेंसी आएंगी। फ़िलहाल इनका अभी तक यही प्रोग्राम है कि सीटीईटी अपेयरिंग वालों को या बीएड अपेयरिंग वाले को मौका नहीं देंगे। इस वाले TRE 2 में बोल रहे हैं ये, अगर नियम बदलता है तो बाद में भले ही बदले, लेकिन प्रेजेंटली यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब इस समय का है। और उसके साथ ये कहा है कि जो TRE की जो वैकेंसी है, यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, वो हर साल ये अगस्त में कराया करेंगे, और उसके बाद जो है ज्वाइनिंग दिया करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लियर किया है। अब हम इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, फिर बताती हूँ मैं कि ऐसा ये मैसेज क्यों हुआ है, क्यों किया है इस मैसेज को। तो चलिए पहले इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है उस मैसेज की हिंदी। वर्तमान में TRE 2.0 में सीटीईटी या बीएड देने वाले उम्मीदवारों को अनुमति देने की कोई भी हमारी योजना नहीं है, ये बिहार यानी कि बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है। इसके बजाय इन्होंने ये कहा है कि हर साल जो अगस्त में TRE आयोजित करने की इनकी योजना है। यानी कि अब यहाँ पर आप क्लियर समझ लीजिए कि जो बच्चे TRE क्या एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस समय तो फेज़ 2 चल रहा है, फेज़ 3 भी आएगा, फेज़ 4 भी आएगा, अकॉर्डिंग टू देम, कि उनके अनुसार कि उनकी जो हम हर साल अगस्त में वैकेंसी निकालेंगे। तो ये कह रहे हैं इसीलिए हम सीटीईटी और बीएड वाले उम्मीदवारों को यहाँ पर अनुमति नहीं देंगे। वैकेंसी आएंगी, बाद में आएंगी, अगले वर्ष आएंगी। तो जो बच्चे सीटीईटी क्वालिफाई कर लेंगे, ये बीएड पूरा हो जाएगा, तो वो बाद में उन्हें मौका दिया जाएगा, बाद में अपना फॉर्म भर सकते हैं। कुल मिला के इस दोनों मैसेज को एक साथ लिंकअप करने की बात आप समझिए। दोनों मैसेज को लिंकअप इसीलिए किया गया है कि सीटीईटी और बीएड अपेयरिंग वाले बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि बच्चे जो हैं वो धरना दे रहे हैं। आपने न्यूज़ सुनी भी होगी कि सीटीईटी अपेयरिंग वालों को जब TRE फेज़ 1 में आपने मौका दिया था, तो फेज़ 2 में मौका क्यों नहीं देंगे? सीटीईटी अपेयरिंग वालों को फेज़ 2 में भी मौका दीजिए। फेज़ 2 में आपने क्यों कह दिया कि सीटीईटी अपेयरिंग वालों का उसमें कोई नाम ही नहीं है?
CTET क्वालिफाइड का नाम है उसमें, तो क्यों नहीं देंगे। तो इसलिए इसको कहा गया है कि हम अनुमति अभी फ़िलहाल नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारे ये प्लान है कि प्रति वर्ष अगस्त में हम अपना जो TRE है उसको आयोजित करें, यानी कि हम टीचर रिक्रूटमेंट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कह लीजिए, वो हर वर्ष कराएंगे, वैकेंसी निकालेंगे, जिससे कि जो बच्चे इस समय CTET अपियरिंग में हैं वो परेशान ना हो। कुल मिला के ये है, उनको नेक्स्ट ईयर मौका मिलेगा। इस तरह की बात यहाँ पर लगभग क्लियर होकर आ रही है, क्योंकि जो अपेयरिंग वाले बच्चे हैं वो उनका पता है CTET के फॉर्म इस समय भरे जा रहे हैं और जनवरी में इसका एग्ज़ाम भी है। आप सब बच्चे जो फॉर्म भर रहे होंगे, और इसका एग्ज़ाम जो TRE फेज़ 2 का है, इसका भी ये लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में करा लेंगे हम लोग एग्ज़ाम। दिसंबर में एग्ज़ाम कराने के बाद इसका रिज़ल्ट आएगा, तो ये लोग कह रहे हैं जब जनवरी में इसका CTET का हो जाएगा, जो बच्चे, इनका ये मतलब है कि अपेयरिंग वालों को मौका दे दीजिए, और जिनका रिज़ल्ट लगभग आगे पीछे होगा, थोड़ा आगे पीछे करके, जैसे फेज़ 1 में किया गया था, ये बिहार वाला जो है रिज़ल्ट को रोका गया था क्योंकि CTET का रिज़ल्ट नहीं आया था, फेज़ 1 वाला CTET की रिज़ल्ट की वजह से। तो इस बार भी इन बच्चे का मतलब ये है कि इस बार भी CTET हम जो दे रहे हैं, तो अगर हम पास हो जाते हैं तो हम इसमें क्वालिफाइड माने जाएंगे, अदरवाइज़ नॉन क्वालिफाइड माने जाएंगे। फिलहाल मौका दिया जाए, इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। और BEd अपेयरिंग का मतलब जो है, BEd के लास्ट ईयर में जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम जो हैं होने की कगार पे हैं, और तो उन्हें ये लग रहा है कि हम लोगों को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है, हमें भी मौका दिया जाए, तो इस चीज़ को है। लेकिन BEd वाले तो नहीं, क्योंकि BEd वालों का जो रिज़ल्ट है, अगर फाइनल ईयर में भी बच्चा है, उसका फाइनल सेमेस्टर भी है, तो भी रिज़ल्ट उसका काफ़ी देर आएगा। CTET वालों का यहाँ पर इशू है सबसे ज़्यादा, तो उन्होंने अपना क्लियर कर दिया कि हम इस बार मौका नहीं देंगे, लेकिन हम हर साल अपनी TRE जो है वो आयोजित करेंगे, तो आप अगली साल फॉर्म भर दीजिएगा। ये यहाँ इसका मतलब है। तो फिलहाल इस वीडियो में ये मुझे बताना था पूरा कि यहाँ क्लियर हो गया है कि CTET अपियरिंग वालों को मौका नहीं देंगी सरकार बिहार की, क्योंकि फेज़ 1 में ही बहुत दिक्कत आई थी, रिज़ल्ट कभी रुक रहा था, कभी रिज़ल्ट के लिए डिले, ये कोई बहाना बन रहा था, कभी कोई बात हो रही थी, और CTET अपेयरिंग वाले बच्चों ने फॉर्म भर दिया था। फिर वो CTET अगर पास हुए थे तो उन्हें अपना सर्टिफिकेट फिर अपलोड करना पड़ रहा था CTET पास का, फिर वहाँ उनकी छटनी हुई थी कि CTET पास वाले बच्चे हैं जिन्होंने CTET का सर्टिफिकेट नहीं लगाया होगा, और जबकि फॉर्म भर के एग्ज़ाम भी दिया होगा और वो उसमें पास भी हो गए होंगे बिहार TRE में, लेकिन जब CTET ही पास नहीं हुए, CTET अपेयरिंग लगा दी, अब CTET में हो गए फेल, और जबकि बिहार TRE फेज़ 1 में हो गए पास। अब वहाँ क्या पासिंग में आ रहे हैं आप लोग। जब अब CTET का फिर इन्होंने रिज़ल्ट का वेट किया, अगर CTET में फ़ेल हो गए तो इन्होंने अपनी इसमें से छटनी की TRE में से, और उसकी छटनी करने के बाद तब रिज़ल्ट बनाया, तो इसमें काफ़ी कुछ प्रॉब्लम इनको आई। और जब इन्होंने बिल्कुल शॉर्टेड कर दी बात कि भाई हमें हर मामले में पास बच्चा चाहिए, क्वालिफाइड बच्चा चाहिए, बच्चा क्वालिफाई किया हो, उसके पास उसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो फॉर्म भरे, अदरवाइज़ नहीं भरे। तो यहाँ पे ये है कि इनका काफ़ी कुछ काम जो है वो कम हो जाएगा, और बच्चों की जो शिकायतें हैं वो भी कम रहेंगी। तो इसलिए ये सब कहा गया है। फ़िलहाल वीडियो में ये सब मुझे आपको बताना था, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, और इस न्यूज़ को जो है अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, कम से कम उनके लिए बात क्लियर हो जाए। तो वीडियो में मिलूँगी अगली बार, और तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।